नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि जब कविशा ने पीछे कदम लिए थे तो अमाल ने उसे पकड़कर खींच लिया था। खींचकर वो सवाल किया था, जिस सवाल ने कविशा के उस घर को, जो अभी रेत का ही कह सकते हैं, तोड़ दिया था। उस रेत के घर को बनाने के लिए इतना वक्त लगा, लेकिन उसे टूटने में सिर्फ एक सवाल जितना वक्त लगा। एक सवाल पूछने में जितनी सेकंड्स लगते हैं, उतने ही सेकंड्स में कविशा का वो रेत का महल टूट गया और वो इस घर से अपने कदम बाहर ले गई। उदय ने उसे एक जगह छोड़ा, सिर्फ उसी के कहने पर वो वापस घर लौटा। और सुबह उठकर जब अमाल ने अपनी कविशा को ढूंढना चाहा, उसके घर, उसके बेकरी, तो वो कहीं नहीं मिली। इस बीच अमाल और उदय का एक अदर गैंग से झगड़ा भी हुआ, जिसमें वो घायल भी हुई। बस यही था पिछला एपिसोड। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। प्रिया ऑटो लिए बढ़ गई थी आगे। उसने ऑटो को एक जगह रुका दिया था, कविशा के दोस्त के घर के आगे। उसने फटाफट अपने कदम ऑटो से उतार कर दरवाजे पर किए थे और ज़रा देरी नहीं ली थी उसने दरवाज़ा खटखटाने में, लेकिन दरवाज़ा खुलने में ज़रा देरी हुई थी। प्रिया, तुम? कविशा की उस दोस्त ने प्रिया को देखकर एक मुस्कुराहट ली थी। हाँ दी, वो दी आई है। अंदर आओ। उस दोस्त ने कोई जवाब नहीं दिया था क्लियर, लेकिन प्रिया को अंदर बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। बैठो। कहाँ है दी? वैसे कविशा ने मुझे मना किया है किसी से बताने के लिए, लेकिन तुम हो इसीलिए बता रही हूँ। हाँ, कविशा यहीं आई थी रात को, देर रात को, और वो ऊपर कमरे में है। मैं जाऊँ उनके पास? हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ। प्रिया के कदम फट से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए थे। ये कोई आलीशान बंगला या फ्लैट की सीढ़ियाँ नहीं थी। गांव का एक छोटा सा घर था जिसमें मिट्टी की सीढ़ियाँ बनाई हुई थी। कविशा की ये दोस्त ज़्यादा अमीर नहीं थी, सीधी भाषा में बोलूँ तो। प्रिया ने जाकर पर्दे को हटाया था उस कमरे के, तो देखा था एक छोटी सी खिड़की है जिस पर मट्टी से पुताई की गई है, और उस खिड़की के पास बैठी कविशा बाहर देख रही थी अपनी उदास नज़रों से, अपने उदास चेहरे से। दी, प्रिया ने पुकारा था। कविशा पलटी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, आप यहाँ हैं? आपको पता है अमाल वहाँ कितनी परेशान है? तुम यहाँ उसकी तरफदारी करने आई हो तो चली जाओ यहाँ से। नहीं दी, मैं उनकी तरफदारी करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ आपको देखने आई हूँ, आपका पता लगाने आई हूँ। आप क्यों इतनी रात को क्यों आ गई यहाँ? घर क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं जानती थी वो सुबह सुबह घर आ जाएगी। लेकिन हुआ क्या है? प्रिया कविशा के आगे एक छोटे से टेबल पर बैठ गई थी, जो लकड़ी से बनाया गया था, जिसे स्टूल भी कहा जाता है। तुम यहाँ क्यों आई हो? और अगर आ गई हो तो सवाल मत करो। दी, हुआ क्या है? आपका चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? हाँ, पता है आपको मम्मी को कुछ भी नहीं पता है। अगर उन्हें पता चलेगा। क्यों? तुम क्यों बताओगी मम्मी को ये सब? हाँ, मैं नहीं बताऊंगी, अमाल बता देगी, अमाल के घर वाले बता देंगे, उसकी मॉम बता देगी। तो इसे तो अच्छा है ना कि आप मम्मी के सामने रहो जब उनसे कोई सवाल करे या कोई उनसे बात करे। प्रिया की इस वाजिब बात पर सोचने लगी थी कविशा। तुम सुधरोगी नहीं, अपनी ये फिल्मी बातें लेकर आ जाती हो, तुम्हें नहीं मालूम है कुछ भी। तो मैं, ठीक है दी, नहीं मालूम है मुझे कुछ भी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि आप ठीक है। आपको पता है अमाल,
मैंने कहा ना उसका नाम मत लो मेरे सामने। ठीक है दी, मैं नहीं लेती उनका नाम, लेकिन लेकिन घर तो चलो। हाँ, इतने में कविशा की दोस्त 2 कप स्टील की ग्लास में चाय ले आई थी। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया दोनों बहनों को? नहीं दी। प्रिया ने मुस्कुराकर उनकी बात का जवाब दिया था और गिलास रखे बाहर चली गई थी। पीछे मुड़कर मुस्कुराई थी और फिर इस कमरे से बाहर अपने कदम कर दिए थे। मैं नहीं जानती थी कि बात क्या है क्या नहीं है, लेकिन इतना जानती हूँ जब आपको ज़रूरी लगेगा तो आप खुद बताएंगी। मेरी दी है ना, लेकिन इस तरह किसी और का घर नहीं है, वो मेरी दोस्त का है। हाँ, लेकिन आपका तो नहीं है। आपका घर है आपके पास, तो चुपचाप घर चलो। तो प्रिया और कविशा की ये बातें होने लगी थी। ये स्टील की गिलास में चाय ज़रा ख़त्म होने लगी थी और थोड़ी ही देर में प्रिया कविशा को लेकर घर की तरफ बढ़ी थी। घर पहुंच गई थी। अरे क्या बात है? हाँ, सुबह माल आई थी, अब कविशा आई है। क्या हुआ बेटा? मम्मी ने ज़रा चेहरा सहलाया था कविशा का। इतनी बुझी हुई शक्ल क्यों है? हाँ, चेहरा उतार क्यों रखा है? कोई बात हुई है क्या? नहीं मम्मी, कोई बात नहीं हुई है, बस तबीयत थोड़ी ख़राब है। मैं अपने रूम में जाकर सोना चाहती हूँ। हाँ हाँ, जा। मम्मी के कहने पर कविशा अपने रूम की तरफ चली गई थी। मम्मी ने प्रिया को देखा था सवालिया निगाहों से और प्रिया नज़रें चुराते हुए अपने कमरे में बढ़ गई थी। कविशा का बैग ले गई थी वो। कविशा और प्रिया का कमरा एक ही था। वहाँ आमाल अपने कमरे में थी। वो नहा चुकी थी। उसके ज़ख्म पे कोई मरहम नहीं था आज, कोई था ही नहीं लगाने वाला। उदय कुछ दवाइयाँ लिए अंदर आया था। बॉस, ये दवाई है, इसे खा लो। हाँ, वहीं रख दे। तूने बेकरी में पता किया? तू गया था बेकरी? अमाल ने पूछा था उदय से। हाँ बॉस, मैंने अपने आदमी वहीं लगाए हुए हैं, लेकिन भाभी वहाँ नहीं है और ना ही वो आई है। ठीक है, जा तू। अमाल ने उसे भेज दिया था। उदय ने अपना सर नीचे झुकाया था और वो इस कमरे से बाहर हो लिया था। दवाइयों पर नज़र पड़ी थी अमाल की और उसकी नज़रों के आगे कविशा आ गई थी, अपने हाथ में पानी का गिलास और दवाइयाँ लिए। अमाल खुश हो गई थी। उसे लगा ये उसका प्रतिबिंब नहीं है, वही है, और वो आगे बढ़ी थी उन दवाइयों को लेने के लिए। जैसे ही अमाल ने कविशा की तरफ एक कदम बढ़ाया था, कविशा का वो प्रतिबिंब गायब हो गया था और अमाल के हाथ, उसकी आंखें खाली रह गई थी। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो कविशा? तुम कहाँ हो? ये कहकर अमाल बेचैन हुई थी। उसके कानों में कविशा के वो लफ्ज़ पड़ रहे थे, जैसे कोई लोहा गर्म करके उसके कानों में डाल रहा था। वो रो रही थी। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? मैंने अपनी कविशा को अपने आप से दूर कर दिया। ये मैंने क्या किया? लंबी सांसों के साथ छोटी सांसें भी थी अमाल की और उसका दिल बहुत भारी हो रहा था। कविशा के वही लफ्ज़ बार बार उसके कानों में आ रहे थे कि मैंने अपना दिल तुम पर नर्म किया था, मेरा दिल तुम पर मुड़ने लगा था, मैं तुम्हारी तरफ झुकने लगी थी। और अमाल के दिल में ये शब्द तीर नहीं तलवार बनकर काट रहे थे उसे एहसास हो रहा था कि उसने क्या कर दिया। जिसका इंतज़ार वो इतने दिनों से कर रही थी, वो उसने वक्त खुद ही पलट दिया अपने ऊपर। और बस यही सोचते सोचते, सिसकियाँ लेते लेते वो बेड के एक छोर पर बैठ गई थी, अपनी बैग को लगाए और रोने लगी थी। तुम एक बार मेरे पास आ जाओ, बस एक बार मेरे पास आ जाओ। मैं तुम जो सजा दोगी
वो वो मुझे कबूल होगी। कविशा, मेरी कविशा, ये मैंने क्या किया, क्या किया ये मैंने। आमाल रो रही थी इस तरह बिलख कर, जो बड़े बड़े मुस्तंडों के आगे घबराती भी नहीं थी, घबराने का ग भी नहीं उसको आता था। वो आज रो रही थी, उसके आंसू जार जार गिर रहे थे उसके उस सफ़ेद कुर्ते पर। बिलख रही थी, दुआ कर रही थी अपने भगवान से कि कविशा उस पर एक बार और लौट आए, लेकिन कैसे। फिर गुस्से में उठी थी अमाल और फिर से उसने अपने कमरे को बिखेरना चाहा था, लेकिन उसे याद आया था कि पिछली रात उसने क्या किया था। तभी उसके हाथ रुक गए थे। ये सब किसने ठीक करवाया? मॉम ने। मॉम को भी पता चल गया होगा मैंने क्या किया। कहाँ हो कविशा? बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मुझे दिख जाओ, बस एक बार मुझे मिल जाओ। मैं तुम्हें वापस कभी नहीं जाने दूँगी। तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? ये कहकर वो वापस ज़मीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी थी और अपने चेहरे को उसने अपनी दोनों हथेलियों में डुबा लिया था। सेल फ़ोन की रिंग हुई थी। अमाल ने उसे इग्नोर कर दिया था, या ये कहें कि उसके कानों को कोई असर नहीं पड़ रहा था कि फ़ोन बज रहा है या क्या बज रहा है। पूरी रिंग ले लेने के बाद फ़ोन बंद हो गया था। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 30 सेकंड काउंट करके दोबारा बजा था फ़ोन। अमाल ने कैसे न कैसे अपनी रुख को उस फ़ोन की तरफ किया था। फ़ोन उठाकर उसने कान पर लगाया था, बिना जाने बिना देखे कि वो किसका फ़ोन है। हेलो अमाल, प्रिया थी वो। बस सिसकियाँ सुनाई दी थी प्रिया को फ़ोन पर। अमाल, आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ? आप आप क्यों रो रही हो अभी इतना? मेरी मेरी कविशा कहाँ है? आप आप शांत हो जाओ अमाल। दी घर आ गई हैं, मैं उन्हें घर ले आई हूँ। क्या? कविशा घर आ गई? तुम सच कह रही हो ना? हाँ माल, मैं सच कह रही हूँ, लेकिन आप प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़। जब अमाल के कानों ने ये ख़बर सुनी तो वो खड़ी हो गई थी और अपने चेहरे के आंसुओं को उसने पोंछ लिया था अपने कुर्ते की बाजू में। मैं अभी अपनी कविशा को लेने आ रही हूँ। अभी नहीं अमाल, मुझे दी ने मना किया था कि मैं किसी को ना बताऊँ, किसी को या मुझे। हाँ, तो अगर आप अभी आ गई तो उन्हें लगेगा कि मैंने ही आपको बताया, तो प्लीज़ थोड़ा रुक कर आइए। ठीक, वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ माल, वो ठीक है। आप शांत हो जाइए प्लीज़, वो ठीक है। ठीक है वो, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रिया। अपनी सांसों को, अपनी सिसकियों को बटोरते हुए अमाल ने फ़ोन को कट कर दिया था। भी मॉम के कदम कमरे पर बढ़ गए थे। क्या हुआ? पीछे खड़ी मॉम ने सवाल किया था। अमाल पीछे मुड़े इससे पहले ही उसने अपने चेहरे को साफ़ किया था, अपनी आँखों को साफ़ किया था और मुड़ गई थी मॉम के आगे। जाकर उसने मॉम के पैर छुए थे। खुश रहो, बहुत बड़ी ज़िंदगी मिले तुझे। यूँ अपने बाजू से अपना चेहरा पोंछ लेने से तू अपने आंसू मुझसे नहीं छुपा सकती, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? हाँ, कमरे की हालत देखी थी मैंने रात को। क्या हुआ है? मेरी बहू कहाँ है? बोलती क्यों नहीं? स्ट्रिक्टली मॉम ने सवाल किए थे और अमाल चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। और ये सारी चोटें तुझे कहाँ लगी हैं? फो कल कल एक गैंग से हाथापाई हो गई थी मॉम। क्यों हो गई थी? हाँ, वो मान नहीं रहा था मॉम, तो बस नहीं, मैं नहीं मानती। अगर मेरी अमाल का दिमाग शांत होता तो ये सब किए बगैर वो मसला सुलझा लेती, लेकिन जब मेरी अमाल अंदर से उखड़ी हुई रहती है, उसका दिमाग शांत नहीं होता,
तो ही ये सिचुएशन आती है। तो क्या हुआ है? हाँ, बैठ। मॉम जाकर बेड पर बैठ गई थी एक छोर पर और सामने छोर पर बैठने का ऑर्डर दिया था अमाल को। अमाल चुपचाप अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में रखे सर झुकाए बैठ गई थी। अब तू बोलेगी क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? दो प्यार करने वाले जब एक छत के नीचे रहते हैं तो उन दोनों के बीच बहुत कुछ होता है, और ख़ासकर जब वो शादी के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि घर छोड़कर चला जाए। घर छोड़कर जाना और घर से जाना दोनों में फ़र्क है। मेरी बहू रात को अपने कदम यहाँ से ले गई है। जाहिर सी बात है, बात बहुत बड़ी होगी। मैं ये नहीं चाहती कि ये बात गांव में फैले। तो 2 दिन के अंदर मेरी बहू मुझे इस कमरे में मिलनी चाहिए। कुछ भी किया हो, किसी की भी गलती हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी बहू 2 दिन के अंदर अंदर मुझे मेरे घर में चाहिए। सुनाई दिया तेरे कानों को? जी मॉम। और तेरी आवाज़ और तेरी झुकी निगाहें देखकर यही लग रहा है कि गलती तेरी है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी बहू कविशा को। है वो ढीठ है, अल्लड़ है, बहुत ढीठ है। बातें कड़वी करती है लेकिन उतनी ही सच्ची है, उतनी ही पवित्र है। हर रिश्ते को निभाने के लिए तटस्थ है। अगर वो इस घर से कदम रात में उस वक्त लेकर गई है तो जाहिर सी बात है उसके लिए बात बड़ी होगी, वरना वो सुबह भी जा सकती थी। जो लड़की फैक्ट्री जाने से पहले मुझसे इजाज़त लेती है, वो मुझसे मिले बगैर, मुझे बताए बगैर घर से कैसे निकल सकती है? तो बात बड़ी ही होगी। मॉम की बात चल रही थी और अमाल के आँखों से आंसू गिर रहे थे। अमाल अपने आप को इतना शर्मिंदा पा रही थी कि अपनी निगाहें उठाकर मॉम की निगाहों में देख भी नहीं रही थी। मॉम को तो कुछ पता ही नहीं है, फिर भी वो कविशा को लेकर इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग है, और अमाल तो प्यार करने का दावा करती है। सुना तूने? जी मॉम। हाँ, 2 दिन के अंदर मुझे मेरी बहू चाहिए, बस। और आखिरी बार कह रही हूँ मैं ये। नाश्ता तैयार है, आकर नाश्ता कर। ठीक मॉम। मॉम तो अपना ऑर्डर देकर चली गई, लेकिन अमाल के दिल को इतनी चोट लगी कि शायद पहली बार लगी थी। मैंने ये क्या किया? मैंने अपनी मोहब्बत को जाने दिया। मेरी ही गलती है मॉम, मेरी ही गलती है। मैंने लेकिन उसने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? और वो कौन है? सवाल तो अपनी ही जगह पर टिका हुआ है। हाँ, मुझे उससे इस तरह नहीं पूछना था। क्या हो गया था मुझे? क्या हो गया था? अपने आंसू और अपनी सिसकियों के साथ यहाँ जंग लड़ रही थी आमाल, और कविशा अपने रूम में बैठी हुई थी अपने बेड पर। उसे कल का वो पूरा दिन याद आ रहा था। किस तरह वो बेकरी से जल्दी घर जाने के लिए बेताब थी, किस तरह वो रसोई में गई थी, किस तरह उसने वो बादाम का हलवा बनाया था, और किस तरह वो रात गई थी, किस तरह वो सवाल किए थे आमाल ने उससे। उसके कानों में जैसे दर्द घोला हो किसी ने, और वो दर्द खून से बहकर उसके हृदय में गया हो। मैं गलत थी, मेरी ही गलती। आज जो मुझे इतना दर्द हो रहा है, ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। मैंने ही उसे ठीक समझने की गलती की। वो ऐसे ही है, मुझसे कहती है मुझसे मोहब्बत करती है,
और ऐसा सवाल क्यों? क्या प्यार करने वाला ऐसा सवाल करता है? नहीं, लेकिन मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों हो रही है मुझे इतनी तकलीफ? हाँ, शायद इसीलिए कि मेरा दिल उस पर पिघल गया। नहीं, अब नहीं। ये कहकर कबीजा ने अपनी आंखों से आंसू जरा झटक से दिए थे अपनी फिंगर से, और वो जो गीला चेहरा हुआ था उसका, वो उसने अपने उस सूट के कोने से साफ कर लिया था, सुखा लिया था बस। अब नहीं, गलती मेरी है, मुझे ही सुधारनी होगी। तुम्हें अच्छा जानकर मैं तुम्हारी तरफ मुड़ी थी, लेकिन तुम उसके काबिल नहीं हो। तुम किसी की मोहब्बत के काबिल नहीं हो अमाल कपूर। मेरी नज़रों के सामने आना भी मत, और अब मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी, राख कर दूंगी। कविशा की आंखों में आक्रोश था, गुस्सा था। प्रिया रसोई में चाय बना रही थी, तभी दरवाजे पर नॉक हो गई थी। इस वक्त कौन आया होगा? गैस का फ्लेम कम करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। उसने दरवाज़ा खोला था और सामने मायूस उदास अमाल को पाया था। अमाल, आ, आ, आप आ, वो कविशा कहाँ है? दी अपने रूम में है। आओ ना। मम्मी कहाँ है? अमाल ने धीरे से पूछा था। वो मम्मी तो डॉक्टर की विज़िट पर गई हैं। अच्छा, मैं कविशा के पास जा रही हूँ। अब अमाल, वो कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। अमाल के कदम कविशा के रूम की तरफ बढ़े थे। कविशा अपनी खिड़की के पास बैठी हुई थी। उसके बाल खुले थे। खिड़की से अंदर आ रही हवाएं उसके बालों को उड़ा रही थी। धीमे धीमे उसकी आंखें कितनी रुष्क थी। ये देखकर अमाल का दिल ज़रा और हौल गया था। उसके दिल ने चाहा था वो जाकर अपनी कविशा को अपने सीने से लगा ले, उसे अपनी बाहों में भर ले, अपनी आगोश में धर ले। इसीलिए उसने अपने कदम ज़रा तेज़ी में अंदर किए थे, जिससे एक आवाज़ हुई थी। कविशा फ़ौरन से पहले पलटी थी। उसे लगा प्रिया या मम्मी होंगी, लेकिन जो था उससे उसके अंदर का गुस्सा बाहर आ गया। तुम क्या कर रही हो यहाँ? चली जाओ मेरे कमरे से। मेरी बात सुनो प्लीज़, मैंने कहा ना, यहाँ से चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? चली जाओ। ये तुम्हारा घर या तुम्हारी हवेली नहीं है, ये मेरा कमरा है। सो गेट आउट। मेरी बात तो सुनो कविशा, मेरी बात तो सुनो। एक आग्रह अपनी आवाज़ में लिए, एक रिक्वेस्ट अपने भाव में लिए आगे बढ़ रही थी अमाल। फ़ौरन से भी पहले अपने कदम वहीं रोक दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुम कुछ भी कहोगी, कुछ भी करोगी और फिर वापस वहीं आ जाओगी? नहीं, डरता होगा तुमसे ज़माना, लेकिन मैं नहीं डरती। चुपचाप मेरे कमरे से निकल जाओ, वरना मैं... जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मन तो कर रहा है तुम्हें घसीट कर बाहर निकाल दूँ, तुम्हें धक्के देकर निकाल दूँ, लेकिन मैं तुम्हें छूना तक नहीं चाहती। चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। कविशा की आंखों में जितनी आग थी, उसके जिस्म की लैंग्वेज उससे कहीं ज़्यादा ऊपर थी। अमाल के कदम अपने आप पीछे हो गए थे। शायद उसने कविशा का ये चेहरा, ये रूप देखा ही नहीं था। चुपचाप वो उस कमरे के बाहर हो गई थी, जैसे उसका दिल फिर टूटा था। अपने टूटे दिल को बटोरते हुए वो बाहर की तरफ बढ़ी थी, जहाँ प्रिया 2 कप चाय लिए आगे बढ़ रही थी ट्रे में। अमाल, क्या हुआ? अब चाय
नहीं। अपनी आँखों से गिरते पानी के साथ उसने अपनी गर्दन को ना में हिला दिया था और अपने कदम घर के बाहर कर दिए थे। प्रिया कविशा के पास पहुंची थी। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। तुमने ही बताया ना उसे कि मैं यहाँ हूँ। अपने दांत पीस कर प्रिया पर भी उखड़ी थी कविशा। नहीं, मैं क्यों बताऊँगी? बस करो। आइंदा से तुमने ये हरकत की ना तो मेरा हाथ होगा और तुम्हारा गाल। याद रखना मेरी बात को। तुम जिस बारे में जानती नहीं हो उसमें बीच में क्यों पढ़ती हो? क्यों पढ़ती हो? हाँ, तुम्हें पता है उसने क्या किया है? कविशा की आवाज़ पिघल गई थी प्रिया के आगे। प्रिया ने वो ट्रे वहीं रख दी थी और अपने दोनों हाथों से अपनी बहन को पकड़ लिया था। दी, क्या हुआ है? तुम? वो कभी कविशा को ऐसे देखती नहीं थी। कविशा इस तरह रोने वालों में से नहीं थी। बोलते बोलते उसकी आवाज़ कभी लड़खड़ाया नहीं करती थी। आज पहली बार देख रही थी प्रिया, इसलिए उसने फट से अपनी बहन को जाकर पकड़ लिया था और गले से लगा लिया था। दी, शांत हो जाओ। कुछ मत बोलो अगर नहीं बोल चाहती हो आप। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें नहीं पता प्रिया, उसने किस तरीके का मुझसे सवाल किया। मैं उसका खून कर दूंगी। हाँ दी, कर देना, लेकिन अभी शांत हो जाओ। और रोती हुई कविशा ने अपने दोनों हाथ से अपनी बहन को पकड़ लिया था। हाँ, उसके आंसू थाम लिए थे उसने। अमाल उसी जगह पहुंची थी जहाँ नदी के किनारे वो हल्की टूटी सीढ़ियाँ याद है, जहाँ कविशा और अमाल की मुलाकात हुई थी। और ये गेंदे के फूल जो उस वक्त बहुत खिलखिले हुए पड़े थे, आज वहाँ उसके पौधे मुरझाए हुए थे क्योंकि ये सीज़न अलग था। अमाल वहाँ जाकर लेट गई थी। एक ऐसी बॉडी लग रही थी जिसमें जान ही नहीं थी, बस तक रही थी आसमान को। वक्त बीत गया था। मॉम के लफ्ज़ उसके कानों में पड़ रहे थे। मॉम के साथ साथ कविशा के भी पड़ रहे थे। अभी तो अमाल को मालूम भी नहीं था ये उसने गलत सवाल किया गलत इंसान से, तो उसका ये हाल है। जब उसे पता चलेगा कि कविशा कितनी पाक दामन है। पाक दामन वो आज भी समझ रही है, लेकिन वो अपने सवाल का जवाब मांग रही है। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि सवाल ही गलत जगह किया गया है, उसका जवाब तो कहीं और है, तब वो क्या करेगी? तभी अमाल का फ़ोन बज गया था। मॉम का कॉल था वो। मॉम जल्दी अमाल को कॉल नहीं किया करती थी, या रू से करवाती थी या उदय से, लेकिन आज खुद किया था उन्होंने। मॉम, कहाँ है तू? मैं घर आ। वक्त नहीं दिखता क्या? जब कहीं काम नहीं है, कोई डील नहीं है, तो घर क्यों नहीं है तू? हाँ, रोना है तो घर आके रो। तेरा घर नहीं है क्या? सॉरी मॉम, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर अमाल फट से अपनी स्कॉर्पियो की तरफ बढ़ी थी और वो घर चली गई थी। घर जाकर वो कमरे में बेड पर लेट गई थी। पीठ के बल लेटी थी वो आज, और अपने सीधे हाथ को मोड़कर कोहनी उसने आँखों पर कर ली थी। बंद आँखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। तभी रूह इधर आ गई थी। एके उसकी नज़र आते ही उसकी आंखों पर पड़ी थी। एके को उसने भी कभी इस हाल में नहीं देखा था। एके वो क्यों कहती है उसे? क्या हुआ है? बोलो ना। और भाभी भाभी क्यों नहीं आई? कहाँ है वो? एके आप ऐसे क्यों रो रहे हो? कुछ तो बोलो। हाँ, अमाल उठी थी। उसने अपने चेहरे से हाथ हटा लिया था। बैठ गई थी रूह उसके सामने। कुछ नहीं हुआ बेटा, बस ऐसे ही
तुम जाओ, सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है ना। नहीं है क्या? कुछ तो हुआ है, आप मुझे बताते क्यों नहीं हो? बेटा, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना, मैं ठीक कर दूँगी। तुम जाओ अपने कमरे में, मानो मेरी बात, या प्लीज़ कहूँ। नहीं नहीं, प्लीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे मेरी भाभी चाहिए। हाँ, मैं ले आऊँगी तुम्हारी भाभी को। अभी जाओ। ठीक है। रूबी गर्दन हिलाते हुए बाहर गई थी और वहाँ आंगन में ये दोनों बहनें अपनी चारपाई बिछाए लेटी हुई थी। उदास और खाली आंखों से आसमान को तक रही थी कविशा। बस सांस ले रही थी, जैसे ऐसे लग रहा था। दी, आपको याद है हमने उस दिन क्या बातें की थी कि तारे वही गिनता है जिससे मोहब्बत हो जाती है। हाँ, और मुझे याद है मैंने तुम्हें क्या जवाब दिया था कि तारे वो भी गिनता है जिसे नींद नहीं आती। हाँ, लेकिन आज किसी को नींद का नहीं, मोहब्बत का मसला है। आज मोहब्बत हो गई है, इसीलिए नींद नहीं आ रही है ना। प्रिया की बात पर मुड़ी थी कविशा उसकी तरफ और उसे घूरा था। घूरने से कुछ नहीं होगा दी, मान जाओ कि मोहब्बत है। बकवास बंद करो अपनी और सो जाओ, समझी तुम? मैं नहीं सोऊंगी। जब मोहब्बत में ये दिल तड़पता है तो इसी तरह की फीलिंग्स आती है और कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं मालूम आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, वो एक अलग मसला है और आपके दिल के हाल का अलग मसला है। आपकी आंखें बता रही हैं कि आप किसी को मिस कर रही हो। मैं और उसे मिस करूँगी? कभी नहीं। झूठ झूठ। जब ज़बान और आंखें अलग अलग भाषा बोलती हैं तो समझ जाइए कि दिल मोहब्बत में डूब चुका है। बस कर जाओ प्रिया, तुम्हारी ये फिल्मी बातें तुम अपने ही तक रखो, मुझे बताने और पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, समझी तुम? कविशा अपनी बात कहकर करवट दूसरी तरफ ले रही थी और बैक साइड कर लिया था प्रिया के पास। प्रिया मुस्कुरा दी थी और आप लोग भी मुस्कुराइए, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं तक। आगे जानेंगे क्या होता है क्या नहीं, कविशा मानेंगी या नहीं, ये तो पता चलेगा आने वाले वक्त में। अपनी राय लिखना न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। दुआ करिए कि जल्दी आए अगला एपिसोड। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।